हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं केशव कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल मैवरिक्स मैथ्स। सो बच्चों, इरेशनल नंबर्स को हम दोबारा से थोड़ा रिवाइज करने जा रहे हैं। इरेशनल नंबर्स, आई होप यू नो व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस ना किए जा सके। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। वेयर क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इरेशनल, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टी, लेकिन इसे हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। इरेशनल नंबर्स क्या, irrational number are those numbers which are non terminating, non recurring, नॉन रिपीटिंग। ओके फ्रेंड्स, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी उनका जो डेसिमल नोटेशन होता है, यानी जिन नंबर्स का डेसिमल नोटेशन होता है उनमें कोई परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं होती। लाइक पाई, पाई की वैल्यू फ्रेंड्स होती है 3.141296352 अप टू दैट डेज। हमें खुद पता नहीं कहां तक जाएगी ये, लेकिन एंड नहीं होगा इसका। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप्स के नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स, यानी इन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके फ्रेंड्स। सो आज हम फ्रेंड्स कुछ स्पेशल टाइप्स के जो इरेशनल नंबर्स हैं उनके प्रूफ की बात करने जा रहे हैं, लाइक अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। ये कैसे प्रूफ किए जाते हैं बाय कंट्राडिक्शन मेथड। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने में मुझे मालूम है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बच्चे ये कंट्राडिक्शन का वर्ड ही समझ नहीं आता क्या होता है। फ्रेंड्स, मेरे स्टेप्स, मेरे अकॉर्डिंग चले स्टेप बाय स्टेप्स, मैं आपको समझा दूंगा पूरी तरह से। इफ यू बिगन विद देन आई एम श्योर दैट यू विल लर्न देम वेल। ओके। सो फ्रेंड्स, हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ये कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करना है। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू कंसीडर दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव। I'm sorry that in this type of questions we have to consider the opposite of what we have to prove। यानी जो हमें प्रूफ करना है उसके अपोजिट कंसीडर करना होता है। यानी देखो, जैसे अंडर रूट 2 हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, सो इसमें हमें अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर कंसीडर करना होगा। लेट्स अज्यूम दैट लेट्स अज्यूम दैट अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। ओके बच्चों, अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी अंडर रूट 2 में बी एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, q does not is equals to 0 and p and q does not have any common factors other than 1। फ्रेंड्स, इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। यानी हमें समझना होगा कि ये स्टेटमेंट क्या क्यों लिखा। फ्रेंड्स, अंडर रूट 2 हमने एक रेशनल नंबर कंसीडर किया है, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू इंटीजर्स हैं। क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0, क्यू तो 0 होना ही नहीं है वरना आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड पी, फ्रेंड्स ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका क्या मतलब फ्रेंड्स, यानी पी और क्यू ये इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे गए फ्रेंड्स कि इन्हें और फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। जैसे लाइक 2/3 है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसे हम और डिवाइड तो नहीं कर सकते। अगर हम देखें 15/20, इसके फ्रेंड्स कॉमन फैक्टर्स हैं इसमें। जैसे इसे फ्रेंड्स हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 5/3/5/4। फ्रेंड्स 5 दोनों में कॉमन है, यानी 15/20 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 5, दोनों में 5। ओके फ्रेंड्स। सो लेकिन इस टाइप के जो रेशनल नंबर है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये वाली बात कही गई है इसमें। ओके फ्रेंड्स। सो अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अंडर रूट 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी। ओके फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट 2q² इज इक्वल टू p²। क्या बच्चों,
2q² इज इक्वल्स टू p², यानी q² इज इक्वल्स टू p²/2। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि p² जो है वो 2 से डिविजिबल है। p² 2 से डिविजिबल है, तभी तो इसका कोसेंट q² है। यानी हम लिख सकते हैं सिंस p² इज डिविजिबल बाय 2, p² 2 से डिविजिबल है। फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी है या कहें थ्योरम है कि अगर किसी का स्क्वायर, सपोज दैट लाइक p है, p² अगर 2 से डिविजिबल है तो फ्रेंड्स p भी 2 से डिविजिबल होगा। और 2 कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक 2 3 4 अप टू 10, यानी n कोई भी n नंबर नहीं। तो फ्रेंड्स अगर p² 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा, p इज डिविजिबल बाय 2। बच्चों फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर p, फ्रेंड्स हम इसी स्टेटमेंट से देखते हैं, p इज डिविजिबल बाय 2, यानी अगर p² 2 से डिविजिबल है तो उसका कोसेंट q² है। अगर p 2 से डिविजिबल है यानी p 2 से डिविजिबल है तो इसका कोसेंट कुछ अलग होगा, हम कंसीडर करते हैं उसका कोसेंट होगा m। ओके बच्चों, तो फ्रेंड्स p इज इक्वल्स टू 2m, हम लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू 2m। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट p² इज इक्वल्स टू 4m²। ओके बच्चों, p² इज इक्वल्स टू 4m²। From equation 1, like this equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we will get 2q² is equals to 4m², यानी q² is equals to 2m², यानी हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स q² अपॉन 2 is equals to m²। ओके बच्चों, तो फ्रेंड्स हमने जैसे यहाँ पे देखा p² अपॉन 2 is equals to q², इसे हमने लिख दिया कि p² 2 से डिविजिबल है। सेम प्रोसेस फ्रेंड्स यहाँ पे भी है, q² अपॉन 2 इज इक्वल टू m², तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स q² 2 से डिविजिबल है, तभी तो उसका कोसेंट m² आया, यानी q² इज डिविजिबल बाय 2। फ्रेंड्स जब q² 2 से डिविजिबल है तो q भी 2 से डिविजिबल होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है, मैंने बता चुका हूं। ओके फ्रेंड्स, सो अभी मैं इसे रफ कर देता हूं, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा वीडियो को 2-3 सेकंड बैकवर्ड करके देखो, हमने ये दो लाइन लिखी थी, p is divisible by 2 and q is also divisible by 2। सो फ्रेंड्स इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या समझते हैं, p is divisible by 2 and q is also divisible by 2, यानी p और q के कॉमन फैक्टर्स, हमने कहा था इस स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी p और q के कॉमन फैक्टर्स नहीं है, वन से, यानी p and q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं p का एक कॉमन फैक्टर 2 है और q का भी एक कॉमन फैक्टर 2 है, यानी p and q बोथ हैव एक कॉमन फैक्टर दैट इज 2। बट हम पहले लिख चुके हैं p and q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कंट्राडिक्शन मिलता है, यानी कंट्राडिक्शन का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है फेक, फॉल्स, रॉन्ग, यानी झूठ। यानी हमारी यहाँ पे जो हमने सपोज किया था वो सपोजिशन रॉन्ग है। हमने सपोज किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, वो सपोजिशन हमारा रॉन्ग है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कंट्राडिक्शन अराइज होता है, हेंस सो फ्रेंड्स हेंस देयर इज ए contradiction which contradicts, there is a contradiction which contradicts our assumption that √2 is rational number। यहाँ पर फ्रेंड्स से कंट्राडिक्शन अराइज हुआ जिसने यहाँ पर एक मतलब फेक इंफॉर्मेशन में मिली है, जिससे ये साबित हुआ कि √2 एक रेशनल नंबर जो है वो हमने गलत बात मानी है, यानी गलत सपोजिशन किया, रॉन्ग। तो फ्रेंड्स जब ये रॉन्ग है तो फ्रेंड्स राइट क्या होगा, सिंपल सी बात है, thus √2 is an irrational number। फ्रेंड्स जब √2 रेशनल नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स क्या, √2 एक इरेशनल नंबर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का एक। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें √5 इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। फ्रेंड्स √3 भी कर सकते थे, उसे आप कर लेना, वो भी सेम इसी प्रोसेस से होगा। तो फ्रेंड्स करते हैं।
फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हमें वो ही एज्यूम करना जो हमें दिया हुआ उसके जस्ट अपोजिट, यानी वी हैव टू प्रूव जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव टू गिवन, यानी जो हमें प्रूव करना है या गिवन है उसका अपोजिट एज्यूम करना। लेट्स कंसीडर, लेट्स अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। देखो फ्रेंड्स हमने जस्ट अपोजिट प्रूफ किया, हमें प्रूफ करना है कि रेशनल नंबर है, हमने प्रूफ करा ले, हमने लेकिन एज्यूम किया कि ये रेशनल है। ओके फ्रेंड्स, अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो इसकी प्रॉपर्टी फ्रेंड्स क्या होगी कि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q does not is equals to 0 and p and q does not have any common factor other than 1. Other than 1. तो फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट का मैं आपको मतलब बता ही चुका हूं, इनके कोई भी फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, यानी ये प्योर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे होने चाहिए। इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अंडर रूट 5 q इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी विल गेट 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, यानी q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। ओके बच्चों, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। तो फ्रेंड्स यहां से हमें एक स्टेटमेंट मिलेगा दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर फ्रेंड्स p भी 5 से डिविजिबल है तो उसका क्वोशिएंट कुछ अलग आना चाहिए, like we will consider that it m, that p is divisible by 5, then its quotient will be m. Okay friends, then p is equals to 5m. On squaring both sides of this equation we will get p square is equals to 25m square. So friends, equation 1 and equation 2 we will get 5q square is equals to 25m square. Okay friends, so q square is equals to 5m square, then q square is upon 5 is equals to m square. Q square upon 5 is equals to m square. So we will write here that q square is divisible by 5. Divisible by 5. If a number is divisible by, if q square is divisible by any number, then q is also divisible by that number. Meaning q is also divisible by 5. Q is also divisible by 5. Okay friends, so q is also divisible by 5, then so friends q is also divisible by 5. फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे p is also divisible by 5, यानी p और q का एक फैक्टर और मिल चुका है हमें 5, लेकिन हमने पहले कहा था p और q के तो कोई फैक्टर्स ही नहीं है 1 से अलग। We have stated here that p and q have no common factors other than 1, but here we find another factor of p and q, that's 5. So here we get a contradiction. There arises a contradiction. Hence, there is a contradiction. Due to our wrong supposition. यानी फ्रेंड्स हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग था। हमने सपोज किया था कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, जो कि रॉन्ग है। इसी वजह से जब फ्रेंड्स हमारा सपोजिशन रॉन्ग है तो राइट क्या होगा कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। जब हमने ये प्रूफ ये एज्यूम किया था कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, जो कि रॉन्ग सपोजिशन है, तो फ्रेंड्स राइट होगा कि अंडर रूट 5 रेशनल नहीं एक इरेशनल नंबर। सो दैट्स व्हाई under root 5 is an irrational number.
गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हमें प्रूफ करना है 5√3 एक रेशनल नंबर है। ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी प्रूफ हो सकता है, इसके मेथड थोड़े से पहले से डिफरेंट है, थोड़ा इजी भी है। तो देखते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी वही वाला हमें फंडा यूज करना है, यानी हमें जो गिवन है उसका हमें जस्ट अपोजिट कंसीडर करना है। लेट्स कंसीडर दैट 5√3 is रेशनल नंबर, यानी हमें 5√3 एक रेशनल नंबर कंसीडर कर लिया। तो फ्रेंड्स रेशनल नंबर क्या होता है, आर। 5√3 में भी इज इक्वल्स टू रिटन एज आर, वेयर आर इज एनी रेशनल नंबर। ओके गाइस, सो आर इज एनी रेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स इसे हम लिख सकते हैं √3 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 5। फ्रेंड्स आप देखोगे आर क्या है, रेशनल नंबर, हम पहले ही मान चुके हैं। 5 क्या, 5 भी एक रेशनल नंबर है। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स, दो या दो से ज्यादा, कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर रेशनल नंबर्स के बीच में हम ऑपरेशन लगाएं लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, जो भी, डिवीजन नहीं सॉरी मल्टीप्लिकेशन, यानी दो डिवीजन भी लगा सकते हैं लाइक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हम ऐसा कोई ऑपरेशन लगाएं तो हमें गेन होगा एक रेशनल नंबर, बट ये है इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर की इक्वल तो नहीं लिखा जा सकता। Here r upon 5 is rational, but √3 is irrational. तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक कंट्राडिक्शन अराइज हुआ है, जो कि हमने पहले माना था कि 5√3 एक रेशनल नंबर। तो there arises a contradiction due to our wrong supposition, फ्रेंड्स हमारा सपोजिशन क्या था कि 5√3 एक रेशनल नंबर है, जो कि एक रॉन्ग सपोजिशन है। Hence 5√3 is an irrational number. Okay friends, so next क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें प्रूफ करना है 5 माइनस √3 ए इरेशनल नंबर। फ्रेंड्स इसमें भी वही स्टेप लगना है, जो हमें गिवन है उसका अपोजिट हमें कंसीडर करना है। लेट्स कंसीडर दैट 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। ओके बच्चों, हमें ये एक रेशनल नंबर कंसीडर किया है। सो फ्रेंड्स इट मे बी रिटन एज 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू आर। वी मे राइट इट एज, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर आर इज एनी रेशनल नंबर, जहां आर कोई भी रेशनल नंबर है। यानी हमने जब ये एक रेशनल नंबर के इक्वल कंसीडर किया है तो फ्रेंड्स इसे हम आर के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि आर एक रेशनल नंबर है और हमने यही रेशनल नंबर एक कंसीडर किया है। सो फ्रेंड्स ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन वी विल गेट 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक बच्चों, सो इट मे बी रिटन एज 5 या 25 प्लस √3 का होल स्क्वायर minus 2 into 5 into √3 is equals to r square. Okay, now friends it may be written as 25 plus 3 minus 10 √3 is equals to r square, and it may be written as minus 10 √3 is equals to r square minus 28, and we may write it as
अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 28 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 10। स्टूडेंट्स, इट विल बी रिटन एज 28 माइनस आर स्क्वायर, यानी ये जो माइनस है ये इधर आके फ्रेंड्स, इधर अगर हम इस माइनस को ट्रांसपोज करेंगे तो फ्रेंड्स ये दोनों डिजिट्स के साइन चेंज कर देगा, और 10 फ्रेंड्स इसके डिनोमिनेटर में आ जाए। सो फ्रेंड्स हम देखते हैं 10 भी यहाँ पर एक रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है 28, और आर भी फ्रेंड्स हमने एक रेशनल नंबर माना है, आर इज एनी रेशनल नंबर। फ्रेंड्स रेशनल नंबर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाएं, रेशनली गेन होना रेशनल नंबर, पहले भी बता चुका हूँ। फ्रेंड्स रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स देयर इज अ कंट्राडिक्शन सिंस a rational number may not equal to, sorry, a rational number can never be equal to irrational number। okay बच्चों, hence there is a contradiction, hence there is a contradiction due to our wrong supposition, due to our wrong supposition। फ्रेंड्स एक सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक कंट्राडिक्शन देखने को मिला, यानी एक फेक इंफॉर्मेशन हमें गेन हुई हमारी रॉन्ग सपोजिशन की वजह से कि 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है एक रेशनल नंबर है, ये हमने रॉन्ग सपोज किया। तो फ्रेंड्स राइट सपोजिशन क्या होगा, फिर जब ये रॉन्ग है, ये वाली इंफॉर्मेशन रॉन्ग है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक रेशनल नंबर है, तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर, ये वाली इंफॉर्मेशन राइट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि इरेशनल नंबर है या नहीं है। ऑब्वियसली हमें इन नंबर्स की इरेशनलिटी चेक करनी है, ये इरेशनल नंबर है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, वन बाय वन करते हैं। लाइक पहले इस क्वेश्चन का हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, यानी 3 प्लस 2 अंडर रूट 6, यानी 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। फ्रेंड्स अंडर रूट 6 क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन किया जाए, फ्रेंड्स मैंने ये वाली बात आपको बताई भी नहीं है, इरेशनल नंबर में अगर किसी रेशनल नंबर का ऑपरेशन किया जाए, कोई भी ऑपरेशन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी, इरेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर का कोई ऑपरेशन किया जाए तो हमें जो नंबर गेन होगा वो इरेशनल होगा। ओके बच्चों, तो फ्रेंड्स ये दोनों रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, इनके ऑपरेशन के साथ इसका जो नंबर गेन होगा, ये जो हमारा रिजल्टेंट है वो इरेशनल है। ओके बच्चों, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अंडर रूट 27। इसके फ्रेंड्स प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे लिख लेंगे फ्रेंड्स 3 मल्टीप्लाई 3। सो इसमें से फ्रेंड्स एक पेयर बाहर निकाल लेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3, यानी अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई 3 की कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर का कोई भी ऑपरेशन लगाएं, इरेशनली गेन होगा। सो फ्रेंड्स इट इज आल्सो इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, 5 अपॉन अंडर रूट 5, 5 अपॉन अंडर रूट 5। सिंपल फ्रेंड्स 5 को हम ब्रेक कर सकते हैं लाइक दिस, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5। ओके फ्रेंड्स, so 1 under root 5 of numerator may be cancelled by denominator, so it will remain only under root 5, that is the irrational number। we can see here under root 5 simple friends एक irrational number है, so it is also irrational number। next है friends 1 upon under root 7, 1 upon under root 7, we have to rationalize it, that we have learned in class 9th। So it may be written as under root 7 upon under root 7 by multiplying and dividing of under root 7 in numerator and denominator।
सो इट विल रिटन एज अंडर रूट 7/7। अंडर रूट 7 फ्रेंड्स एक इरेशनल नंबर है, और किसी भी इरेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर का ऑपरेशन लगाएं तो फ्रेंड्स वो इरेशनल ही होगा। तो फ्रेंड्स ऑल द नंबर्स गिवन हियर आर इरेशनल नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।